नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बेटी, सही आलिया, है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। उनका तो स्टैंडर्ड समझ में आता है, अनपढ़ जाहिल होते हैं। तुम रमीज राजा तुम मुसलसल हंस रहे थे, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कंडेम किया है, और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी फ्यू हैव। पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने ये क्या, रमीज राजा ने ये क्या, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी जिंदगी की बुनियाद ही मदरसे में पड़ती है। जो सोच है लोगों की बदल चुकी है, लेकिन अजीब सी बात यह है, अफसोस की बात यह है कि रमीज राजा अब्दुल रज़ाक की तरह कोई गलियों में पला बढ़ा, या ये कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आम स्कूलों में पढ़ा लिखा जो है वो लड़का हो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रमीज राजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी कॉमेडियन नीना गुप्ता का मजाक उड़ा रहा था, जिस पर रमीज राजा हंस रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला इस पर। वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो अपने आप को क्या जाहिर है, मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ कि ये बात क्या हुई है, और उसके बाद रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि जो कॉमेडी इख्तियार की गई, और जिस तरीके से विविन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला, क्योंकि वो जो है वो, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, सुनाई देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हुई है। और इस वीडियो पर ये बात सुनने के बाद रमीज राजा खिलखिला के हंस रहे हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। अब देखिए, ये जो आपने सुनी बात, एक तो ये कि वो कालिया कहना, अच्छा, और फिर उसके ऊपर हुआ क्या, सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कंडेम किया है, और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी फ्यू हैव, my father, mother and I have it in spades. You have none. Sick to see you laugh on national TV in Pakistan. शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। कि अब हम अगर ये कहें कि ये जो कॉमेडियंस हैं, मैं ये सोची थी कि ये जो कॉमेडी है ये क्या है। आप किसी को, ठीक है कॉमेडी बहुत सी होती है, जैसा कि बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती हैं जो कि गलत होती हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडियंस अपना काम करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक है। वैसे तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने ये कॉमेडी की, इसमें जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि क्या किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी जात पात का मजाक तो नहीं हो रहा उसमें, ऐसा तो नहीं है। और फिर दो इतने बड़े स्टार्स, दुनिया के इतने बड़े स्टार्स, इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर क्रिकेटर, और दूसरी जो है वो एक इतनी बड़ी सीजन एक्टर, और उन दोनों की शादी को आप इस तरह मजाक बनाए, और फिर ये कहना कि मलिका आलिया वो अपने आप को समझती थी, तो उसके बाद उनकी शादी देखो किससे हुई, कालिया से। तो उन्होंने सही लिखा है कि जिस बात पर आप हंस रहे हैं कि जो कालों को गुलाम बनाया जाता था पहले, और जो उनके साथ सलूक होता था, तो अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है। वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले, अब बस कर दो। ये जो है ये तो 30 साल पहले जो है वो खत्म हो चुका है। जो सोच है लोगों की बदल चुकी है, लेकिन
अजीब सी बात यह है, अफसोस की बात यह है कि रमीज राजा अब्दुल रज्जाक की तरह कोई गलियों में पला बड़ा, या ये कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आम स्कूलों में पढ़ा लिखा जो है वो लड़का हो। उसके सामने एक प्रोग्राम में एक कॉमेडियन बकवास करता है और ये हंसता रहा। कॉमेडियन कहता है कि मैं इनको देखूंगा, लेकिन मेरा दिल टूट गया था जब मैं विविन रिचर्ड्स को नीना गुप्ता के साथ देखा था। और उस वक्त मैंने एक नज़म लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, उसको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। रमीज, उस कॉमेडियन को तो आप देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पंजाबी चलते हैं और ये पंजाबियों की जुगतबाजी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जुगतें आपको आजकल पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे जुगतबाज चार बिठा देते हैं और न्यूज़ के ऊपर जुगतें मारते रहते हैं। उनका तो स्टैंडर्ड समझ में आता है, अनपढ़ जाहिल होते हैं। तुम रमीज राजा, तुम मुसलसल हंस रहे थे, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? नीना गुप्ता की बेटी ने इसका जवाब दिया है, मसाबा गुप्ता ने, कि मैं, मेरे फादर और मेरी मदर, हम एक ही फ्रेम में रहते हैं और हमारा सर बुलंद होता है। मिस्टर रमीज राजा, तुम्हारे कैलिबर की मैं क्या बात करूं? और तुम जिस ढटाईपने से हंस रहे थे, तो अब वो दुनिया नहीं रही है। तुम आज भी पास्ट में रहते हो, फ्यूचर में कब आओगे तुम? तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक ने ये किया, रमीज़ राजा ने ये किया, इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी की बुनियाद ही मदरसे में पड़ती है। चाहे वो रमीज़ राजा हो, चाहे वो रज़ाक हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो मदरसे में मौलवी के नीचे से ही गुजर के आते हैं। क्योंकि मदरसे में जाने वाले बच्चे, लड़का हो या लड़की, मौलवी के नीचे से ही गुजरते हैं पूरा टाइम, और उनके जहन में बाकायदा गोबर भरा जाता है।